का स्वागत है। हमारी मौजूदगी गोरखपुर विश्वविद्यालय में है और यहाँ ईवीएम की रखवाली करते हुए हमें समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राम नगीना साहनी जी मिल गए हैं। सर, एनडीए जो है चुनाव के दरमियान 400 पार का नारा लगा रहा था और उस पर मुहर एग्जिट पोल ने लगा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी और पार्टी उन्होंने जो 400 का नारा दिया उसको जनता ने नकार दिया है। भारत की जनता ने उनके इस दावे को नकार दिया है। लेकिन जो आपका सर्वे आया हुआ है, सर्वे देने वाले लोग कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो काउंटिंग में अधिकारियों पर दबाव बना करके, अधिकारियों का दुरुपयोग करके उस जनता के जनादेश के विरुद्ध वो अपने पक्ष में निर्णय लेना चाहते हैं कि उनके पक्ष में निर्णय आ जाए। तो वो केवल एक दबाव बनाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो जनतंत्र है, इस डेमोक्रेसी में जो भारत की जनता है, आप भी जनता के बीच में गए होंगे, जनता ने पूर्ण रूप से प्रचंड बहुमत से 295 के पार इंडिया गठबंधन को बहुमत दिया है। और आने वाले कल जैसे ही काउंटिंग शुरू होगा, वो आपको रिजल्ट दिखेगा, 295 के पार इंडिया गठबंधन को मिलेगा। ये कितना आत्मविश्वास है सर कि जो है इतना मत मिल रहा है, इतनी सीटें मिल रही हैं, तो फिर आखिर क्या कारण है कि आप लोग शिफ्ट वाइज जो है यहाँ रखवाली कर रहे हैं? आपके सवाल में कुछ जवाब खुद छिपा रहता है। अभी आप लोगों ने ही दिखाया था, चंडीगढ़ महापौर का चुनाव था, उसमें आपने देखा कि जो विपक्ष के लोग जीते थे, जो आप पार्टी के लोग जीते थे, उसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जो इलेक्शन अधिकारी थे वो साफ सीसी कैमरे में दिख रहा था, काट करके वहां जिताया गया था। उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द किया, जो वास्तव में जीता था उसको घोषित कर दिया। तो छिपा नहीं कुछ है, छिपा कुछ नहीं है। अगर हम निगरानी नहीं करेंगे, वहीं पर अगर निगरानी नहीं किया गया होता तो कोर्ट नोटिस कैसे लेता? तो उसी तरीके से हम लोग भी उसकी निगरानी कर रहे हैं। जहां कहीं ये गलत करेंगे, हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से हम लोग उसकी आवाज उठाएंगे और पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता इन जन भावनाओं के विरुद्ध जबरन निर्णय लेने के लिए, मशीनरी का दुरुपयोग जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है उसे रोकने के लिए इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन जनता के जनादेश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर कि आप लोग हताश हैं एग्जिट पोल से, और जो एनडीए गठबंधन को जो समर्थन मिला है उसी हताशा का कारण है कि आप लोग जो है शिफ्ट वाइज जुटे। देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग कभी हताश और निराश नहीं होते हैं। हम लोग अगर हारते भी हैं तो जनता के बीच में लगातार काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर के लगातार हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। तो समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग हताश और निराश होने वाले नहीं है। आपने इतिहास देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने कुर्सी को बचाने के लिए, कुर्सी से चिपके रहने के लिए जिस प्रकार से इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से ईमानदार नेताओं को इन लोगों ने फर्जी तरीके से जेल भेजने का काम किया, तमाम मामलों में आपके पास साक्ष्य भी है कि कोर्ट ने नोटिस लेकर के बाइज्जत रिहा करने का काम किया। तो ये एक देखिए अनुभव है लोगों के पास। लोग खुद ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता पर, कुर्सी पर चिपके रहने के लिए ये मशीनरी का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो मशीनरी का दुरुपयोग न हो, चूंकि ये प्रजातंत्र है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए है। दो प्रमुख सीटें हैं, बांसगांव गोरखपुर जनपद में, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं मतदान के बाद? देखिए, गोरखपुर लोकसभा, बांसगांव लोकसभा और संत कबीर नगर लोकसभा का एक विधानसभा हमारा खजनी आ जाता है। ये तीनों जो लोकसभा क्षेत्र है, आप जनता के बीच में जा करके देखिए, सभी धर्म, जाति, धर्म और वर्ग के लोग, सभी लोगों ने एक तरफा इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। तो आपको कल रिजल्ट दिखेगा कि संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी, गोरखपुर से काजल निषाद जी, आपके बांसगांव से सदल प्रसाद जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जो इंडिया गठबंधन या जो सर्वे आपके मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं कहीं उनको तमाचा लगेगा। चूंकि जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश में हमारे तीनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने, उसका रिजल्ट कल सामने आपके आ जाएगा। जब सब कुछ इतना बता रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि लीडिंग कितने से होगी? देखिए, वो अंतर जो भी हो, लेकिन जो जनादेश है, जो हम लोगों ने देखा है घूम घाम करके, सभी जाति धर्म के लोगों ने, चाहे व्यापारी हो, चाहे अपर कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, क्योंकि इस बार संविधान बचाने का यह चुनाव था, आरक्षण को बचाने का चुनाव था, महंगाई को समाप्त करने का चुनाव था। तो इन मुद्दों से सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग का खस्ता हाल है, आप बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, शिक्षा ये लोग महंगा करते जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से देखिए पूरी जनता परेशान थी और सभी लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बनाया है। और इस सत्ता परिवर्तन का जो जनता ने मन बनाया, उसके जनादेश के अनुसार आपको रिजल्ट दिखेगा कल उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश विशेष तौर पे हम कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में आते जाते देखते रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन के लोकसभा सांसदों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। इनसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये राम नगीना साहनी जी हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं गोरखपुर के। इनका कहना है कि हम लगभग यहाँ के 3 सीटों पे प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।